कि शुरुआत में हमें जोश और सोफिया नाम के एक जोड़े को दिखाया जाता है जो कि दोनों डॉक्टर्स थे और वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलंबिया आए थे। हालांकि इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगा था जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक है, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं और जल्द ही इनका तलाक होने वाला है। अब वो दोनों अपने दोस्त मार्कोस से मिलने जाते हैं, जहां मार्कोस को नहीं पता था कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं है। ये दोनों जैसे ही होटल में पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि मार्कोस ने तो उनके लिए एक ही रूम बुक किया है। रूम में जाते ही वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और सोफिया गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों सीधा डिनर पर ही मिलते हैं, जहां मार्कोस को भी जल्द एहसास हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर आखिरकार जॉश उसको बता ही देता है कि उन दोनों का जल्द ही तलाक होने वाला है, जिसके बाद मार्कोस टॉपिक को चेंज करते हुए उन्हें वहां की एक खास हाइक के बारे में बताता है और फिर वो तीनों अगली सुबह वहां जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जोश और सोफिया हाइक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन मार्कोस एंड टाइम पर जाने से मना कर देता है कि वो उनके साथ आज नहीं जा पाएगा। मार्कोस के मना करने के बाद भी वो दोनों अपना सामान बांधकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं और उससे हाइकिंग के रास्ते के बारे में पूछते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनको मैप पर लंबा वाला रास्ता बताती है, हालांकि वहां पर एक शॉर्टकट भी था, लेकिन वो कहता है कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन जॉश को तो खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था, इसलिए उसने शॉर्टकट से जाने का फैसला किया, पर सोफिया ऐसा करने से साफ इनकार करती है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी से पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां से पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों नेचर के नजारों के मजे लेते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी जोश को आसमान में घने बादल दिखाई देते हैं, जिस पर जोश सोफिया से वापस चलने को कहता है क्योंकि बारिश में हाइक पर जाना ठीक नहीं है। पर जैसे ही वो दोनों वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वो एक चोर को गाड़ी बोलने की कोशिश करते हुए देख लेते हैं। हालांकि पहले तो वो दोनों छिप जाते हैं, पर फिर जोश वहां से बाहर निकलता है और चोर को सबक सिखाने का फैसला करता है। पर यह उसकी बहुत बड़ी भूल साबित होती है कि जैसे ही जोश उस चोर के सामने आता है वो तुरंत अपनी बंदूक जोश पर तान देता है, लेकिन फिर भी जोश इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो उस पर हमला कर देता है और सोफिया को साथ लेके वापस जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन वो चोर लगातार गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करने लगता है। अब थोड़ी दूर भागने के बाद वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं, जहां सोफिया जोश पर भड़कने लगती है कि तुम्हें वहां पर हीरो बनने की क्या जरूरत थी। लेकिन एक बात वह दोनों ही जानते थे कि ये झगड़ने का सही वक्त नहीं है, इसीलिए अब वो दोनों शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने का फैसला करते हैं ताकि वो चोर उस रास्ते पर जाने से डरकर खुद ही वापस लौट जाएं। वो दोनों तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन जल्द ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिधर सोफिया भागते हुए गलती से एक कटे हुए पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं और तभी अचानक वो गिरते पड़ते एक दलदल में गिर जाती है। ये दलदल काफी गहरा था। सोफिया इतनी कोशिश के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। वो मदद के लिए जॉश का नाम चिल्लाने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद जॉश उसको ढूंढ लेता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। सोफिया उसे अपना हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी काफी दूर थी। फिर जॉश एक टहनी की मदद से सोफिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टहनी कमजोर होने की वजह से टूट जाती है। अब सोफिया डर की वजह से झटपट आने लगी थी और इसी वजह से वो दलदल में और नीचे धंसने लगती है और थोड़ी ही देर में वो दलदल में पूरी तरह से डूब जाती है, जिसको देखकर जॉश बिना अपनी जान की परवाह की है उसे बचाने के लिए दलदल में कूद जाता है और जैसे तैसे करके उसका सर बाहर निकालता है ताकि वो सांस ले सके। अब जश की वजह से सोफिया की जान तो बच गई थी, लेकिन अब वो दोनों ही इस गहरे दलदल में फंस चुके हैं। जॉश सोफिया को एकदम शांत रहने को कहता है क्योंकि वो जितना हिलेगी उतना ही इस दलदल के अंदर धंसती जाएगी, जिसके बाद सोफिया अपनी टांगे बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर तभी उसको एहसास होता है कि दलदल में कुछ तो है, जिस वजह से वो काफी डर जाती है। लेकिन जॉश उस चीज को बाहर निकालता है और वो चीज कोई लकड़ी या फिर जानवर नहीं था, बल्कि एक आदमी की लाश थी। उसको देखकर वो दोनों काफी बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उनको लगने लगा था कि अब वो भी इस आदमी की तरह इसके अंदर डूबकर मारे जाएंगे। फिर उन्होंने देखा कि लाश के पास एक बैग है। वो उसके बैग को लाश से निकाल लेते हैं और उस आदमी की लाश को दलदल के अंदर ही धकेल देते हैं। उस बैग में उनको आलतू फालतू सामान मिलता है,
जैसे किताब, हारमोनिका, टॉर्च, चाकू और एक बंदूक जिसमें अभी भी 2 गोलियां बाकी थी। पर सबसे ज्यादा काम की चीज तो ये बैग ही था। अब जोश इस बैग को चाकू से काटकर इसकी रस्सी बनाने में लग जाता है ताकि इस रस्सी के जरिए वो पीछे पड़े पत्थर का सहारा लेकर बाहर निकल सके। उधर होटल में मार्कोस को उन दोनों की चिंता होने लगी थी। ना जाने क्यों उसको लग रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। तभी उसकी नजर होटल में एक आदमी पर पड़ती है जिसके कंधे पर सोफिया का बैग था। दरअसल ये वही चोर है जो जॉश और सोफिया के पीछे पड़ा था। जब मार्कस उससे बात करता है तो उसकी नजर उसकी शर्ट पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि जरूर इसने जोश और सोफिया के साथ कुछ किया है। मार्कोस गुस्से में उस पर हमला कर देता है और तभी चोर की बंदूक नीचे गिर जाती है। मार्कोस उस पर एक जोरदार वार करता है पर होटल के गार्ड्स आकर जैसे तैसे करके उन दोनों को अलग कर देते हैं। उधर जंगल में सोफिया और जॉश ने बैग को काटकर रस्सी बना ली थी। फिर वो दोनों उस रस्सी को पत्थर में अटका की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि वो रस्सी छोटी थी। पर तभी उनको आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और उनके अंदर उम्मीद की किरण फिर से जाग जाती है। वो दोनों मिलकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं ताकि हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों का ध्यान उन पर जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये जंगल काफी घना और बड़ा था, इसीलिए ऊपर से उनको देख पाना नामुमकिन है। अब आखिरकार जोश हार मान लेता है, लेकिन सोफिया बिल्कुल भी हार मानने के मूड में नहीं थी। वो एक लाइटर के इस्तेमाल से आसपास के एरिया में आग लगाने की कोशिश करती है ताकि हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान किसी तरह से तो उनके ऊपर पड़े, मगर उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उनके आसपास की सभी चीज गीली थी, इसीलिए कहीं भी आग ही नहीं लगी। फिर सोफिया गुस्से में रस्सी को ही आग लगाने लगती है, लेकिन जॉश उसको तुरंत ही रोक देता है क्योंकि अगर रस्सी भी जल गई और हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान भी उन पर नहीं पड़ा तो उनकी बाहर निकलने की एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इतने में वो हेलीकॉप्टर भी वहां से चला जाता है और वो दोनों अब फिर से शांत हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सोफिया जोश से कहती है कि हम अपनी जैकेट्स को काट कर भी तो रस्सी बना सकते हैं, जिस पर जोश उससे कहता है कि इतनी ठंड में बिना जैकेट के तो हम वैसे ही जमकर मारे जाएंगे। जोश को अभी भी उम्मीद थी कि शायद मार्कोस उनको बचाने आएगा, लेकिन अब सोफिया हार मान चुकी थी। तभी अचानक सोफिया को महसूस होता है कि किसी कीड़े या जानवर ने उसकी पीठ पर काट लिया है और वो घबराने लगती है। असल में कुछ चींटियां उसके कंधे पर चढ़ गई थी जो उसको काट रही थी, जिससे उसकी स्किन एकदम लाल हो चुकी थी। उसे चिल्लाता देख जोश तुरंत उसको शराब की बोतल निकाल कर देता है और कहता है कि इसको जल्दी से अपने शोल्डर्स पर डालो। शराब डालते ही चींटियां भाग जाती है और सोफिया को आराम मिलता है। फिर जब सोफिया शराब की बोतल की ओर देखती है तो वो जोश से इसके बारे में पूछती है। उसको लगा था कि शायद जश ने शराब पीना छोड़ दिया है, जिस पर जोश उससे कहता है कि उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने की वजह से उसने शराब पीना फिर से शुरू कर दिया था। उन दोनों ने झगड़े कर करके एक दूसरे की जिंदगी नर्क बना दी थी और अब जब दोनों यहां दलदल में फंस चुके हैं तो अब दोनों की आंखें भर आई है और दोनों अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सोफिया के दिमाग में आता है कि उनके पास में बंदूक भी है, तो क्यों ना इसको चलाकर वो हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान अपनी ओर खींचे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, हेलीकॉप्टर कब का जा चुका था, जिसके बाद सूफिया बंदूक की तनी काटकर उसको रस्सी में जोड़ देती है। पर अब भी रस्सी जितनी उनको चाहिए थी उतनी लंबी नहीं हुई थी। इसी बीच अचानक जॉश के पीछे एक जहरीला सांप आ जाता है। जॉश बिना हिले डुले वही खड़ा रहता है ताकि सांप आगे निकल जाए, लेकिन धीरे धीरे वो जॉश के बहुत करीब आ जाता है। अब जॉश सोफिया से सांप को गोली मारने को कहता है, लेकिन जब तक सूफिया दलदल से अपना हाथ निकालकर गोली चला पाती है तब तक वो जहरीला सांप जॉश को डस लेता है और वहां से वापस चला जाता है। सोफिया बिना समय गवाए उसकी बाजू पर कसकर रस्सी बांध देती है, मगर जल्द ही उस सांप का जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और जॉश के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वहीं दूसरी ओर मार्कोस और उस चोर को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। मार्कोस ने चोर को अपनी गाड़ी का लालच देकर पूछा कि उसने जॉश और सोफिया के साथ क्या किया। तब चोर उसको बताता है कि उसने उन दोनों को नहीं मारा, लेकिन जिस रास्ते पर वो गए हैं वहां से कोई नहीं आता। ये सब सुनकर मार्कोस चिल्लाने लगता है कि उसे अपने दोस्तों को बचाने जाना है, उनकी जान खतरे में है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। वही
अब जॉश के शरीर में जहर फैलता जा रहा था और उसकी गर्दन पर खून की गांठ बन गई थी। अब जॉश ने भी अपने बचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, पर सोफिया अपने पति को ऐसे कैसे मरने दे सकती थी। वो फौरन चाकू उठाती है और उसकी गर्दन पर गांठ को काट देती है ताकि जॉश को हार्ट अटैक ना आए। इस दर्दनाक इलाज के बाद जॉश दर्द से बेहोश हो जाता है और जल्दी सोफिया भी थक कर सो जाती है। फिर 1 घंटे बाद उन दोनों को होश आता है, जहां जॉश को अब काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर नहीं निकला था। इसीलिए सोफिया ठान लेती है कि वो जॉश को इस दलदल से बाहर निकालकर उसका इलाज करवाएगी। अब वो किसी भी हालत में अपने पति को नहीं खोना चाहती थी, जिसके बाद वो उस सांप को मारकर उसके शरीर को रस्सी में जोड़ने का फैसला करती है। इसलिए वो कुछ ना कुछ फेंक कर सांप को तंग करना शुरू कर देती है और सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही सांप बिल्कुल उसके करीब आता है, तभी सोफिया उस पर गोली चला देती है, लेकिन इस बार भी निशाना चूक जाता है और अब वो उसको चाकू से मारने का फैसला करती है। लेकिन थोड़े ही समय में सांप उसी की गर्दन से लिपट जाता है और उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। तभी जश हिम्मत जुटाकर उसके हाथ से चाकू लेता है और एक ही बार में उस सांप का काम तमाम कर देता है, जिसके बाद सोफिया तुरंत सांप की खाल उतारती है और उसको रस्सी से जोड़ देती है, जिसके बाद सोफिया उस रस्सी को फेंक कर पत्थर में अटका की काफी कोशिश करती है और आखिरकार वो कामयाब हो जाती है, क्योंकि वो रस्सी उस पत्थर में अटक जाती है और वो अपनी पूरी जान लगाकर उस गहरे दलदल से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही वो जोश को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जहर उसके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था, जिस वजह से उसका शरीर अकड़ गया था और उसके अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपना हाथ सोफिया को पकड़ा सके। अब सोफिया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो गिरती पड़ती आगे बढ़ती है ताकि वो किसी की मदद लेकर जॉश को उस दलदल से बाहर निकाल पाए। लेकिन कुछ ही देर में रात हो जाती है और सोफिया कैसे ना कैसे करके आखिरकार सड़क तक पहुंच जाती है और उसी वक्त अचानक मार्कोस भी एम्बुलेंस को लेकर उसी जंगल में फौजियों को लेकर आ जाता है। वो तुरंत सोफिया को संभालते हैं और जॉश की तलाश में निकल जाते हैं। सोफिया बेहोशी की हालत में भी सिर्फ जॉश के बारे में ही सोचती है, इसीलिए वो तुरंत जॉश की तलाश में जंगल में चले जाते हैं। सोफिया भी बेसब्र से अब अपने पति का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उन फौजियों को जॉश मिल जाता है और वो लोग उसको दलदल से बाहर निकाल लेते हैं और उसको एम्बुलेंस तक ले आते हैं। जॉश को जिंदा देखकर सोफिया की जान में जान आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हैं और किस करते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सोफिया और जॉश के सर्वाइवल की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।